व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका करीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन कदीर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बस में मोहब्बत में बैठने की तौफीक अता फरमाई। आप जानते हैं पैगंबर अमन मकसूद कायनात अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक महीना चल रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के अय्याम को मुकद्दस जानते हुए जगह जगह पर महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है। ये एक ऐसा आलमी त्योहार है जिसको फकत राजस्थान या हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता, बल्कि जहां जहां कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं वहां वहां रहमतुल लिल आलमीन की पैदाइश का तज़किरा किया जाता है। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम है आज की तारीख में, वो तमाम मुसलमान एक जात का कलमा पढ़ते हैं। उस जात का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसको हम और आप सदियों से जिस त्योहार को मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाया है जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करने के लिए ऐसी महफिलों को सजाते हैं। मीलाद का माना पैदाइश है। महफिलें सजाई क्यों जाती हैं? सबसे पहले तो एक बात कि इंसान खुद भी जान ले और उसकी नई नस्ल भी जान ले कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं हम उसको भूलने वाले नहीं हैं, बल्कि उनका तज़किरा करके हम अपने आप को भी पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी नस्लों को भी सही मानों में इस्लाम की तालीमात से आशना करने की कोशिश करते हैं। मिलाद मनाई क्यों जाती है? उसके बहुत से मकासिद में एक मकसद ये है, जब तक हुजूर की जात पर बात नहीं की जाएगी, जब तक हुजूर की सीरत को बयान नहीं किया जाएगा, जब तक पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा नहीं जाएगा, जब तक पैगंबर की तालीमात से आशना नहीं होया जाएगा, जब तक उनकी सुन्नतों को जानोगे नहीं, तब तक उनके तरीके पर अमल पैरा कैसे होगे? मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानने के लिए, हुजूर की सीरत को लोगों को बताने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जो
ऊंच नीच हुई, यानी किस तरीके से दुश्मनों से मुकाबला हुआ और किस तरीके से वफादारों ने कुर्बानियां पेश की, इन तमाम चीजों को जानने के लिए हम ऐसी मुबारक और मसरूत महफिल को सजाते हैं ताकि मीलाद की बरकतें भी हो। शेख मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जो तकरीबन हर मसलक के जो है वो मुत्तफिका शख्सियत है, हजरत शेख मुहक्किक लिखते हैं जिस इलाके में हुजूर की मीलाद का तज़किरा होता है, अल्लाह पाक उस इलाके से अपना अजाब उठा लिया करता है, वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा ही का मसलक नहीं है, ये दिल्ली के शेख मुहक्किक ने भी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वह और दूसरी किताबों में लिखा है। अर्ज करना मकसूद ये है, हम महफिले मीलाद इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे ईमान को ठंडक मिले, ताकि हमारे ईमान को जिला मिले, हम हुजूर के बारे में जाने और अपनी बस्ती को हर किस्म के फितनों से बचा लें। इसलिए हम हुजूर का मीलाद सुभान अल्लाह, सुभान कल भी अल्लाह। मनाते थे और कल भी मनाते रहेंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। और क्यों ना मनाए, कुरान जिसकी आमद का तज़किरा खुद फरमा रहा, फरमाया तहकीक की आया तुम्हारे पास वो रसूल। आप उलमाए किराम से पूछिए, मुफ्ती साहब बैठे हुए, मुफ्ती मुबारक साहब, आप इनसे पूछिए, इसी जा यजीऊ को जब फारसी में लेकर जाते हैं तो आमदन बनता है। आमदन का माना आना, जा का माना भी आया, वो अरबी है, ये फारसी है। समझा क्या रहा हूं? जो जश्न आमद रसूल हम लिखते हैं या आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हम लिखते हैं, तो आमद रसूल का तज़किरा तो अल्लाह पाक ने सूरह तौबा की आयत में खुद इरशाद फरमाया है। हालांकि कुरान की आयत रसूल पर उतरी, रसूल आ चुके थे, ऐलान नबूवत कर चुके थे, उसके बावजूद भी कुरान एहसास दिला रहा है इस इनाम का कि एहसान मानो उस रब का कि तुम्हारे पास उसने रसूल भेजा। आमद रसूल का तस्वुर यहां से मिला। फिर फरमाया तुम्ही में से आए हैं। फिर फरमाया तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उनको परेशान करता है, उनके कल्ब अतहर पर बारे गिरा गुजरता है। यहां तक की बातें गालिबन मैंने परसों सुल्तानपुर में की थी, इसलिए मैं अब इससे आगे बढ़ता हूं। कुरान कह रहा है हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर हरीस है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, कलामे मजीद से बात की शुरुआत कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये भी एक धोखा और चोट की जाती है कि साहब सुन्नी कुरान की आयत नहीं पढ़ता, कुरान की बातें नहीं करता। हालांकि ये कहीं ना कहीं ना इंसाफी है, इसलिए कि हम तवज्जो से सुनते नहीं है, फिर कहते हमारे उलमा ने ये बयान नहीं किया, वो बयान नहीं किया। हाँ, हर खतीब की बात तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ आएगी, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है। जो लोग इस्लाम के सुरखरू हीरे थे, उन लोगों ने क्या कहा है, तवज्जो के साथ सुनिए। कुरान फरमाता है हरीसुन अलैकुम, लोगों ये तुम पर हरीस है। हाँ हाँ, हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब शान हबीबुर रहमान में ज़ेरे आयत नकल की। कहते हैं साहब कोई अपनी औलाद पर हरीस होता है, यानी ये लालच करता है मेरा बेटा इतना कमाऊ हो जाए कि ये भी उसका हो जाए, वो भी उसका हो जाए। कोई दौलत का लालची होता है, कोई पैसा कमाने के लिए हलाल और हराम का इम्तियाज यानी फर्क भूल जाता है। किसी की जिंदगी का हाल यह है कि वो जनाब औलाद के लिए हरीस होता है, कोई माल के लिए हरीस होता है, कोई इज्जतों का हरीस होता है, कोई शोहरतों का हरीस होता है। आज हमारे मुआशरे पर आप एक सरसरी निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कई ऐसे लोग हैं जो दीन को बेच रहे हैं झूठी शोहरत के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो दीन की गलत व्याख्या कर रहे हैं झूठी इज्जत के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो चैनलों पर बैठकर गलती डिबेट कर रहे हैं सिर्फ अपने चंद रुपयों के लिए। हालांकि इस्लाम की तालीमात उनके बिल्कुल बरअक्स नजर आती है और जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरे मजहब का भाई समझता है यही मुसलमानों का हाल है। हालांकि मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, अगर तुम्हें इस्लाम देखना है तो हमारे जुब्बे को बाद में देखना, हुजूर गरीब नवाज की सीरत को पहले देखना, तब तुम्हें समझ आएगा कि पैगंबर इंसानियत की सही तालीम क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर बुलंद करो, नारे तकबीर बुलंद करो।
फलक से खून पे वो नारे तकबीर लिखा है, खुदा जाने क्या लिखा है। हमने तो आज तक किसी तारीख में नहीं पढ़ा कि आसमान ने किसी से खून पे कुछ लिखा हो, माफ कीजिएगा। और फिर वही नाजिम साहब नारा लगा रहे हैं तो उनके जितने स्टाफ वाले लोग हैं ना वही जवाब नहीं दे रहे। माफ कीजिए, बुरा लगे तो माफ। कौम से उम्मीद है आपको कि तकबीर बयान करो और खुद के लिए कोई अलग से मसाइल आएंगे। हमारे यहाँ इस्लाह मुआशरा के जलसे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हम दूसरे से इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने कहा शेख अपनी कुरान कह रहा है, यही उलमा जानते हैं, लहा मा कसबत वालेहा मक्तसबत, नफ्स के लिए वो है जो उसने कमाया। क्या आप ही को जन्नत चाहिए, हमको नहीं चाहिए? या हमारे पास कोई स्पेशल बोर्डिंग पास है? क्या हमारे खात्मे की फिक्र हमको और ज्यादा नहीं होनी चाहिए? मगर अफसोस हमने हर चीज को रस्म के हवाले किया, यहां से लेके वहां तक चंद लोगों के सिवा किसी ने तकबीर का जवाब नहीं दिया, जबकि भाई ने 4 शेर सिर्फ तकबीर पे पढ़े। और तकबीर किसी के बाप की बड़ाई नहीं होती, तकबीर का माना अल्लाह बड़ा है इसकी गवाही दे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। दूसरे जो कर रहे वो तो उनका पुराना तरीका है, हमारे अंदर से अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की वो खैरात कहां चली गई? हमारे अंदर वो जुर्रत फारूकी का तसव्वुर कहां चला गया? हमारे दिलों से उस्मान गनी की सखावत का तसव्वुर कहां चला गया? हमारे दिलों से अली हैदर कर्रार की शुजाअत के ख्यालात कहां चले गए? इसीलिए बचपने में हम जब तकरीर की किताबें पढ़ते थे तो उसमें शेर लिखा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। जब पढ़ेगा सबक तब लिया जाएगा तुझसे काम, फिर दुनिया की इमामत। लेकिन सबक पढ़ेगा ही नहीं तो क्या काम लिया जाए? सबक पढ़ेगा ही नहीं तो क्या फायदा उठाया जाए? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, छोड़े नारों को। वो बात बीच में आई तो मैंने अर्ज कर दिया, माफ कीजिएगा, कभी कभी मैं जज्बाती हो जाता हूँ। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। ये इकबाल की शायरी थी। अर्ज ये कर रहा था, कुरान कह रहा है, तुम्हारे रसूल के बारे में कह रहा है, हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर हरीस है, हम हुजूर के लिए बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं। हुजूर पैदा होते हैं, उलमा से पूछिए आपको बताएंगे, हुजूर पैदा होते हैं तो रब्बी हबली उम्मती कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे जाते हैं तो उम्मत को याद करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बीमारी में होते हैं तो उम्मत को याद करते हैं। आसमान पर बिजली कड़कती है, हुजूर तेजी के साथ अपनी चादर मुबारक समेटे हुए बाहर दौड़ते हुए आते, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब में गिरफ्तार न करना। यह है उनके हरीस होने की शान। उलमाए सीयर ने लिखा है कि सरकार मुस्तफा करीम का जब विसाल हो गया तो होंठ हिल रहे थे, कब्र अनवर में उतार दिए गए हैं, होंठ हिल रहे हैं। इब्ने अब्बास ने कान करीब करके देखा, कान करीब करके सोचा कि सुनूं, और लबों को देखा तो आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो रसूल कायनात का जो मुख्तार है, जिसके इशारे पर चांद अपने कलेजे को चीरता है, जिसके बुलाने से सूरज पलट कर आता है, वो हमारी मग़फ़िरत की दुआ करता है। वो इतने हरीस हैं, वो इतने रऊफ हैं, वो इतने रहीम हैं। आप अपने पड़ोसियों को भी कहिए, बात बात पे टिका देते हैं कि सुन्नी शिर्क कर रहा है, सुन्नी शिर्क कर रहा है, सुन्नी शिर्क कर रहा है। आप कुरान से पूछो, ए कुरान, रऊफ तो अल्लाह का नाम, रहीम तो अल्लाह का नाम, फिर कुरान ने ये नाम रसूल को कैसे दे दिया कि बिल मोमिनीन रऊफ रहीम? वो मोमिनीन पर रऊफ भी है और रहीम भी है। अल्लाह अकबर, पता चला अल्लाह भी रऊफ है, रसूलुल्लाह भी रऊफ है। अल्लाह ज़ाती एतबार से खुद से रऊफ है और रसूलुल्लाह अल्लाह के पनाह से बनाने से रऊफ है। अल्लाह भी रहीम है, रसूलुल्लाह भी रहीम है। कुरान कह रहा है इसलिए कि अल्लाह अपनी जात की वजह से रहीम है और रसूलुल्लाह अल्लाह के बनाने से रहीम। इसीलिए इमाम ने कहा, रब है मोती, वो है कासिम देता, वो है दिलाते। ये
देता वो है, दिलाते ये। बात समझ आ रही है आपको? हरीस है हम पर और आप पर, यानी हमारे लिए तड़प रखते हैं हमारी अच्छाई के लिए। मगर अफसोस है जिस रसूल को कायनात मुट्ठी में दी गई, उस रसूल ने अपने इख्तियारात दिखाए दुनिया को, बताया कि दुनिया मुझे कितना मानती है। लेकिन माफ कीजिएगा मेरे कड़वे बोल अगर आपको लगे तो, जिन लोगों ने कलमा पढ़ा ना, उन्हीं लोगों ने ढंग से उस रसूल को नहीं माना। रसूल की नाफरमानी कभी जमीन ने नहीं की, और न रसूल कभी जमीन के लिए रोए। मगर मांगरोल वालों, तुम्हारे लिए रसूल रोए हैं, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। पूछो इन उलमाए किराम से, बताएंगे रात रात भर इबादत करके रब्बी हबली उम्मती के सदाएं लगाते थे, पांव सूज जाते थे, वरम आ जाता था, तो कुरान कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम किया कर मगर थोड़ा, औज़िद अलैहि, या रात निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधी रात या उससे भी कम या थोड़ा आधी रात से ज्यादा, यानी इतनी इबादत न करो कि पांव सूज जाएं। ये अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत महबूब है। उनको कुदरत कह रही है कि भाई थोड़ी इबादत करो, बात दूर न चली जाए, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, जमीन रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करती है, अल्लाह ने ये ताकत दी है। पैदा हुए, उलमाए सीयर ने लिखा है, सैयदा आमिना खातून कहती है हुजूर के हाथों में चाबियों का गुच्छा था। बहुत बाद में अंबानी साहब ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। हुजूर पैदा हुए थे तो दुनिया मुट्ठी में करके पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजानों की चाबियां थी हाथों में। उस वक्त तो कहने वालों ने कहा हमने देखा नन्हे से हाथ में चाबियां ही चाबियां हैं, और कहने वाला कहता है कायनात के खजानों की चाबियां मोहम्मद अरबी के हवाले करो। ये मजहरे कुदरत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह की कुदरत का मजहर है। अल्लाह जमीन पर कभी नहीं आएगा, वो शक्ल सूरत से पाक है, उसका नूर हर जगह है, वो जगह से पाक है। पैगंबर ने कहा अगर कभी खुदा देखना चाहो तो तस्वीरों में ना देखना, अला मिरतु जमालिल हक, मुझ मोहम्मद अरबी को देख लेना, मैं खुदा की खूबसूरती का सुभान अल्लाह, अना मिरअतु जमालिल हक, मैं अल्लाह की खूबसूरती का आईना हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खूबसूरती का आईना। ये रसूल की बात। इतनी शान अता फरमाई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैदा हुए तो कुंजी हाथ में लेकर, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? और कुछ और लोग हैं किसके इंतजार में नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सभी हज़रात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सारे चाचा अकेले मेहनत कर, अल्लाह इनको जज़ाए खैर। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़ूं। अल्लाह पाक ने जमीन के खजानों की चाबियां ने दी, और जिसको बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर शरीफ पर बैठकर ऐलान किया, जैसा कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, ऊती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई। बात समझ आई? इसीलिए आला हज़रत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा। वो चाबियां हैं तो मालिक नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस आई कि मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दे दी गई। अरे जिसके पास चाबी होती है तिजोरी का वही मालिक होता है। आपको आपकी वालिदा अपने कबाड़ की चाबी देंगी तो आप अपने कबाड़ के मालिक हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलिए, हुए कि नहीं हुए? जब आपके पास अपने डेस्क की अपनी तिजोरी की चाबी है, आप तिजोरी के मालिक हैं। हुजूर कहते हैं जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मेरे पास है, तो हुजूर भी तो मालिक हुए। इसीलिए सुन्नत के इमाम ने इसी हदीस को और क्लियर
वो मुहिम में नहीं मेरा थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए, मैं किसी के बाप का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक का कर रहा हूँ। जिसकी किस्मत में होगा वो सुभान अल्लाह कहेगा, और जिसकी किस्मत ही फूटी हुई है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन, हुजूर की बात कर रहा हूँ, हुजूर की, जिनका तज़किरा जिनके आने से पहले भी होता था, जिनका जिक्र जिनके जाने के बाद भी होता है, और जिनका तज़किरा क़यामत के दिन भी होता रहेगा। उस्ताद ज़मान ने कहा फकत इतना सबब है निकाते पस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। उनका चर्चा न कल रुका था, न आज रुका है, न कल रुकेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खजानों की चाबियां लेकर पैगंबर पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, अरे नमकीन खाओ फिर मीठा खाओ फिर नमकीन खाओ, ये सुन्नत। थाली साफ करो सुन्नत है। जिंदगी में कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना, ये भी सुन्नत है। मगर इस सुन्नत पर नो कमेंट। कभी नहीं खाया जिंदगी में पेट भर के खाना, ये उलमाए सीयर ने लिखा है। उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैं तो मदीने में रुखसत होकर आई हूँ अपने घर से रसूल के दरबार में, रसूल के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैं हुजूर के साथ हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि 3 दिन तक लगातार खाना पकता हो। 3 दिन तक लगातार खाना पकता हो, मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन खाना पकता तो दूसरे दिन खजूर खा के गुजारा करना पड़ता, 2 दिन खाना पकता तो तीसरे दिन सत्तू खाना पड़ता। आज क्या माहौल है हमारी शादियों का, 70-70 लोगों के खाने कुत्तों को डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौम के बडेरे समझ रहा, बत्ती में फायदा है, बत्ती में हिसाब भी बत्ता है। एक एक चीज का हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर जिस दिन हम जरूर हर नेमत के बारे में पूछेंगे और सबसे पूछेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कोई मेरी तरह मिंबर पे कुर्सी लगा के बैठ गया तो उसके लिए कोई स्पेशल कंसेशन होगा, नहीं। बल्कि जिसकी निस्बत जितनी बड़ी होती है, अल्लाह अपनी ईमान में रखे, उसके तकाजे उतने ज्यादा हुआ। अल्लाह आसानी फरमाए। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, आपको समझा रहा हूँ, खिताब कम नसीहत ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। चूंकि खिचड़ी पकी हुई है मांगरोल में, जब से मैं आया हूं तरह तरह की बातें, अजीब अजीब बातें समातों की दहलीज से टकरा रही हैं, इसलिए फिर पता नहीं कब मुलाकात हो ना हो। आज ही जरा सा इंजेक्शन देकर आपके होश को ठिकाने लाने की कोशिश की जाए। तवज्जो है आपकी? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जिनके नहीं उठे, अगली बार आऊंगा तो मोदी जी के नाम पे उठाना। आगे चलता हूं तेजी के साथ। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं मैं, अपने सरकार की बात कर रहा था। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, खजानों की चाबियां रसूल के पास हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन जनाब पेट पर पत्थर बांधकर रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। खजानों की चाबियां रसूलुल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह अकबर कई दिन हो जाते खाने को कुछ मैसर नहीं आता। क्यों ऐसा या रसूल अल्लाह? जब आपके पास चाबी है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक तबका इस बात का ख्याल करता है, एक तबका इस बात का ख्याल करता, अरे रसूलुल्लाह ने तो बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजारी। हम अहले सुन्नत का नजरिया पेश कीजिए। गरीबी में जिंदगी गुजारना और है, गरीब होना और है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? समझ आई? अरे आप हिलेंगे डुलेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप समझ रहे हैं। आप ये ना समझें कि मैं जलसा गाह में बैठा हूं, आप ये समझें कि हम दरसगाह में बैठे। समझ आई? मैं हा हू करके चला जाऊं और आपके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर की तरह चली जाए तो मेरी मेहनत बर्बाद। इसलिए बात समझ में आनी चाहिए ताकि बात आगे से आसानी के साथ बढ़ाई जा सके। गरीब होना और गरीबी में जिंदगी गुजारना और गरीब उम्मत के लिए, याद रख लीजिएगा जुमला, गरीब उम्मत के लिए हुजूर ने बज़ाहिर गरीबी में जिंदगी गुजारी,
लेकिन न वो कल गरीब थे, न आज गरीब हैं, और न गुर्बत कभी उनके करीब हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा मालिके कौनैन है, गरीब गरीब नहीं है, यहाँ के भी मालिक है, वहां के भी मालिक, गरीब गरीब नहीं है। गो पास कुछ रखते नहीं, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और बैंक में रखा हो, आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा हो, आप पानी की बोतल लेने गए, आपके पास 20 रुपया नहीं था, वो आपको पानी की बोतल बजाय नहीं देगा। आप होंगे करोड़पति, मुझे तो 20 रुपया चाहिए, समझाने के लिए कह रहा हूं। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप गरीब नहीं, आप तो करोड़पति हैं, गरीब नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास कुछ नहीं रखा, वरना यहाँ के भी मालिक है, वहां के भी। आपका पड़ोसी कहेगा ज्यादा बोल गए मौलाना, वहां का मालिक कोई कैसे हो सकता है। हदीस सुनाता हूं आपको, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 वजीर आसमानों में है, 2 वजीर जमीनों में। जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। 2 वजीर आसमान में है, 2 वजीर जमीन में। कहा कौन कौन या रसूल अल्लाह? कहा जमीन में, कहा आसमान में मेरा वजीर जिब्रील भी है, मिकाईल भी है, और जमीन में मेरे एक वजीर का नाम अबू बकर है, दूसरे वजीर का नाम उमर है। अल्लाह अकबर, ये इतनी हदीस है। अब सुन्नियों से पूछो कि इस हदीस की शरह कर, वो जवाब देंगे वजीर किसी और का नहीं होता है, वजीर बादशाह का होता है। हुजूर फरमा रहे हैं 2 वजीर वहां है, 2 वजीर यहाँ है। सल्तनत छोटी हो तो बगैर वजीर के भी काम चल जाता है, थोड़ी बड़ी हो तो 1 वजीर से काम चल जाता है। सल्तनत बहुत बड़ी हो तो वजीर 1 से ज्यादा बनाए जाते। हुजूर फरमाते 2 वजीर वहां है, 2 यहाँ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वहां भी वजीर है, यहाँ भी वजीर है, मतलब वहां भी मेरी बादशाहत है, यहाँ भी मेरी बादशाह है, वहां भी मेरी बादशाहत। वहां का भी मैं बादशाह हूं, तभी तो मैं 2 वजीर बिठा के आया हूं। वहां का भी बादशाह हूं, तभी तो 2 वजीर बिठा के आया हूं। यहाँ का भी बादशाह हूं, इसीलिए 2 वजीर छोड़े जा रहा हूं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परे। आगे बढ़िए तेजी के साथ, अपने महबूब की शान सुन रहे हैं, लेकिन फिर कहूंगा महबूब खजाने के लिए कभी नहीं रोए, वो तुम्हारे और हमारे लिए रोए। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। जमीन हुजूर की फरमा बरदार है, पत्थर हुजूर का फरमा बरदार, आसमान हुजूर का फरमा बरदार, पेड़ हुजूर का फरमा बरदार, जानवर हुजूर के फरमा बरदार, जिन्नात सरकश जिन्नातों के सिवा सब हुजूर के फरमा बरदार। लेकिन हुजूर इन सब में से किसी के लिए कभी नहीं रोए। बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जमीन इतनी फरमा बरदार, हुजूर हिजरत कर रहे हैं, सुराका सामने आ गया, नीयत की कि हुजूर को पकड़ ले और दुश्मनाने दीन के हवाले कर दे। जैसे ही सुराका करीब हुआ, अबू बकर सिद्दीक ने के हुजूर सुराका आ गया, आपको पकड़ने आया है, लश्कर लेके आया है, आपको माज अल्लाह कैदी बनाने आया है। हुजूर ने फरमाया जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन सुराका को पकड़ ले। क्या हुआ? सुराका जहां खड़ा था वहीं पांव जम गए, हिल नहीं पाया। जाम क्यों? इसलिए कि जमीन ने पकड़ लिया। नीयत बदली कि नहीं, हुजूर को तकलीफ नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, तौबा कर लूंगा। जमीन ने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े, नीयत बदल गई कि सरकार को तकलीफ दूंगा, फिर जमीन ने पकड़ लिया। 3 बार ऐसा हुआ, बाद में जाकर तौबा की वाकया डिटेल में नहीं सुनाना चाहता। 3 बार ऐसा हुआ, बार बार जमीन पकड़ लेती। जमीन रसूलुल्लाह की इतनी फरमाबरदार है, जमीन इतनी फरमाबरदार, ठोकर मार दे तो जमीन पानी फेंक देती है, इतनी फरमाबरदार। दोस्तों, मगर आपको समझा रहा हूं मांगरोल वालों,
सारी जिंदगी जमीन में रसूल की फरमा बरदारी की, मगर रसूल जमीन के लिए कभी नहीं रोए। वो हम हैं जो इनकी उनकी जमीनें दबाते फिर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। वो हम हैं जो इनके उनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं। हुजूर जमीन के लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं। आसमान का चमकता हुआ चांद, हबीब इब्ने मालिक को अबू जहल ने बुलाया है। बहुत जमाना हो गया किस्सा पढ़े हुए, ये बचपन में पढ़ा करते थे। पढ़ता हूं आज, तेजी के साथ पढ़ता हूं, सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए पढ़ता हूं। अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पर तकलीफ देता था, आप जानते हैं। इस्लाम को रोकने के लिए उसने कहा सेठ साहब को बुलाओ जिनके साथ बिजनेस चलता है मक्के वालों का, एहसानात जिसने कर रखे मक्के वालों पर तिजारत के हवाले से, उस हबीब यमनी को बुलाओ ताकि वो आए और आकर लोगों को समझाए कि भाई तुम रसूल के दीन को कबूल ना करो। हबीब इब्ने मालिक यमनी आए भी, अबू जहल की दावत भी खाई, लेकिन किस्मत का सितारा औजे सुरैया से भी ऊंचा था। शरीफुन नसब आदमी रहा होगा, जभी तो उसने खाना खाने के बाद कहा अबू जहल तुम्हारी तकरीर तो सुन ली है, जिसकी इतनी देर से बुराई कर रहा है जरा उसका चेहरा भी तो देख लो। नतीजा ये हुआ अबू जहल ने दाएं बाएं ताएं किया, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है। मगर वो भी हबीब था, उसने कहा नहीं मुझे तो मुलाकात करनी है, मुझे बताओ कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कैसे दीन की बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। चलो हबीब यमनी हुजूर से मिलने हुजूर के काशाने पर पहुंचा, और जब हुजूर के काशाने पर पहुंचा आपने सुना सरकार अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। किस लिए आए? हुजूर से मिलने आए, हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए सन्नाटा छा गया महफिल में, ना हबीब यमनी बोलता है ना अबू जहल बोलता है। और पीठ पीछे तो बहुत बोल रहा था, अभी जबान क्यों नहीं खुल रही है? पीठ पीछे तो जादूगर कहता था, अब जबान क्यों नहीं खुली? ये हुजूर की हैबत थी, हैबत जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसार के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। करो मदले फुल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है। आवाज नहीं निकल रही, आवाज आपकी नहीं यार, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की आवाज नहीं, आपकी तो निकल ही रही है, निकलते रहना चाहिए। जब हबीब यमनी की आवाज नहीं निकली, अबू जहल की आवाज नहीं निकली, हुजूर ने खुद पूछा भाई किस लिए आए हो? हबीब ने कहा हमने सुना है कि आपने नबी होने का दावा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, दावा नहीं किया, मैं सच्चा नबी हूं। कोई दलील? नबी के पास उसका मोजिजा उसकी दलील होती है। कोई दलील? हुजूर ने फरमाया दलील जो तू चाहे, इसलिए कि साहिबे शिफा ने भी लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा, और ये मशहूर बात है कि तमाम नबियों को चंद मोजिजे देकर भेजा गया था, हमारे रसूल को अनलिमिटेड मोजिजे देकर भेजा गया। कोई उसका इहाता नहीं कर सकता कि 7 मोजिजे थे कि 9 थे कि 15 थे कि 17 थे, बल्कि खुसूसियात में भी किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी आलिम ने यह लिखा कि हुजूर के पास 5 खुसूसियात थी, किसी ने लिखा 7 थी, किसी ने लिखा 17 थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आला हजरत से पूछा गया आप क्या कहते हैं? 21 थी कि 41 थी? कहने लगे तेरे ही से है भरी, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे? कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा है कि मैं क्या क्या कहूँ। बात समझ आई? तो इसीलिए कहा खुदा जाने कितने मोजिजे थे, खुदा जाने कितने मोजिजे। इसलिए हबीब ने पूछा कि दलील क्या? फरमाया जो तू चाहे। ये मूसा नहीं है कि लाठी दिखाएं कि ये दलील है, ये मूसा नहीं है कि यदे बैजा दिखाएं कि ये दलील, ये ईसा नहीं है कि मुर्दे जिंदा करके दिखाएं कि ये दलील, ये नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, जिनके पास मखसूस मोजिजे थे कि वो दिखाएं कि ये मेरी दलील है। ये मोहम्मद मुस्तफा है, जिसको तू चाहे उसी के साथ मोजिजा करके मैं नई दलील कायम कर दूं।
हबीब यमनी ने कहा पहली बात, चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, चमक रहा। इसको 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े। क्या कहा? कब बोलेंगे आप? परसों? हाँ बोलो बोलो। 2 टुकड़े, 2 टुकड़े कर दी। चांद का ही क्यों कहा? ये मुकद्दस उलमा जानते हैं, आपको बताएंगे। जादू जो होता ना, जादू, जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। बात समझ आई आपको? जादूगर का जादू वरना रोजाना सितारा गिरा के वो तुम्हारा मुकद्दर तब्दील कर रहा होता। बात समझ आई? और इस्लाम के अकीदे के मुताबिक सितारा वितारा भी नहीं टूटता, ठीक है? सितारा उतारा नहीं टूटता। कुरान की तफसीर में लिखा है, पहले जिन्नात जो है ना ऊपर जाया करते थे, उधर फरिश्तों की बातें सुन के आके लोगों को बताया करते थे, उसी से बाबाओं की जिंदगी चलती थी, पुराने काहिनों की। जी जब हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया अब महबूब आ गया, गेट बंद, अब कोई जिन्नात ऊपर नहीं जा सकता। अब जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो फरिश्ते मुतय्यन है, नूरी मखलूक, वो अपना सोंटा कोड़ा खींच के मारते हैं ना, तो उसको जब चोट लगती है वो सोटा अपना खींचते हैं कोड़ा, तो वो उसकी चमक होती है। लोग सितारा टूट रहा है, मन्नत मांग लो, सितारा टूट रहा है। हमें सितारा टूट रहा है तो गिर क्यों नहीं रहा? जबकि साइंस कहती है सितारा बहुत बड़ा है, चांद से भी बड़ा है। जब दूर है इसलिए दिखता छोटा है, लेकिन है बड़ा है। जब सितारा बड़ा है तो वो टूटे कहीं तो गिरे। सारे सितारे इतने साहब समंदर में गिर जाता होगा, तो कहीं कोई सितारा कहीं तो गिरना चाहिए, सारे समुद्र में गिरे। बहरहाल जाने दे, ये बात बीच में आई तो मैंने अर्ज किया। अभी मैं सरकार की बात कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ आगे चलिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ये चांद है ना, चांद, हाँ इसको तोड़ के दिखाओ। क्योंकि अबू जहल ने कहा था जादू करते हैं बहुत तगड़ा वाला, उनकी बात सुनेगा ना तो उन्हीं का हो जाएगा। ये जादू से डराने का तस्वुर बहुत पुराना है। इशारे की बोली समझते हैं आप? कोई बात नहीं, फिर आगे खुल के कभी बोलेंगे। अभी आगे ये हमारी औरतें जादू के बारे में बहुत समझती हैं, अल्लाह माफ करे। हर तीसरे आदमी ओहो जादू कर दिया साहब, सहर ज़दा है, जादू हो गया। किसने किया? देवरानी ने कर दिया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक हंगामा हो तो उस पर बात की जाए, किन किन हंगामों पर बात की जाए, अल्लाह रहम करे। आगे चलिए, आगे तेजी के साथ। दूल्हा 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 तैयार होके जाता है ना तो उसके साथ चक्कू रख देते। चक्कू, ये चक्कू किस लिए? ताकि नजर न लगे। हमें भोटे चक्कू से नजर कैसे उतरेगी? उसमें तो धार ही नहीं है, उससे तो फल नहीं कटेगा, सेब नहीं कटेगा। वो चक्कू किस काम? खुदा जाने क्या क्या चीजें मिक्सअप कर दी गई हैं। अल्लाह रहम फरमाए। जाने दे, मैं फिर कभी नंगामों पर बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस साथ पर जो कायनात की मुख्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनिए। हबीब यमनी ने कहा चांद तोड़ के दिखाओ। उसने सोचा बहुत ऊंची कर दी है मैंने, अभी मना कर देंगे कि नहीं साहब मेरे से नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है फिर तैयार हो जाओ। पहाड़ी के करीब ले गए, एक पहाड़ी पे खड़े हुए और पहाड़ी के करीब ले जाकर सरकार मुस्तफा करीम ने अपनी उंगली से इशारा किया। जिसकी उंगली का पावर इतना है उसकी जबान का पावर कितना होगा? जिसकी फकत उंगली में पावर इतना है उसके पूरे जिस्म का पावर कितना होगा? जिसकी उंगली से निकलने वाली लेजर इतनी ज्यादा है कि चांद को काट दे, उसके खून के कतरे हुसैन इब्ने अली में थे, तो हुसैन का पावर कितना होगा? अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी। करबला मैदान है, हुसैन का जिक्र ना हो ये होता नहीं है। इसलिए आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, सीरत की किताबों में लिखा और जनाबे वाला बहुत सारी जगहों पे ये रिवायत नकल और बाकायदा सही बुखारी में हदीस शरीफ आई शॉर्ट में मुख्तसर, जिसमें सरकार अनस इब्ने मालिक से गालिबन रिवायत है और वो कहते हैं बाकायदा ऐसा ऐसा हुआ था। दलील देने की जरूरत नहीं, आशिकों का मजमा है। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ, किस्सा पूरा करता हूं। सरकार मुस्तफा करीम ने उंगली से इशारा किया। अनस इब्ने मालिक कहते हैं बीच में पहाड़ था, हुजूर ने उंगली के इशारे से चांद को इतना दूर कर दिया कि चांद का हिस्सा आधा इधर आधा इधर, बीच में दूर से पहाड़ नजर आने लगा। इतना दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
हल्का सा कट किया, उसके बाद वापस जोड़ दिया ना, पूरा अलग अलग कर दिया, दूर, इतना दूर किया। तो ये भी एक खूबसूरत बात है, कैंची से कोई भी चीज काट सकता है, लेकिन काटे हुए को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुस्तफा काटना जानते हैं वो जोड़ना भी जानते। यूसुफ की जिंदगी में औरतों ने चेहरे यूसुफ देखकर उंगलियां काटी तो फिर जुड़ न सकी, और मुस्तफा जान रहमत की उंगली चांद को काटती भी है और फिर जोड़ भी देती है। चांद को तोड़कर जोड़ने वाले, आजा हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। जो चांद को जोड़ सकता है वो हमारी किस्मत की कश्ती को नहीं जोड़ सकता। जो चांद को अल्लाह की दी हुई ताकत से जोड़ सकता है वो हमारे दिलों को टूटे हुए रिश्तों के साथ नहीं जोड़ सकता। बात दूर न चली जाए, आगे चलिए, क्योंकि हुजूर की जात है। बात दूर न चली जाए, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह का फजल है, मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान से एक एक जुमले पर बहुत सारी चीजें जहन में आ रही हैं, इसलिए मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपने सड़क पर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने वे पर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़िए तेजी के साथ। पैगम्बर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को तोड़ दिया, अंधेरा छा गया, वापस जोड़ दिया। वापस जोड़ा ना तो हबीब अमनी चीख पड़ा, सारे चीख पड़े, गवाह हो जाओ, ये चांद को तोड़ने वाला ही अल्लाह का सच्चा नबी है। हबीब यमनी, हुजूर ने हबीब यमनी से कहा कि दूसरी बात बता। दूसरी, ये तो हो गई चांद वाली, दूसरी बात बता। दूसरी, तो हबीब ने कहा हुजूर दूसरी चीज में जो चाहता हूं आपसे वो आप खुद बताइए। जो दूसरी चीज मैं चाहता हूं वो आप खुद बताइए। क्या कहा? खुद बताइए, क्योंकि नबी कहते ही उसे हैं जो छुपी हुई चीजों की खबरें देता है। नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला, नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला। मुफ्ती साहब सही है ना? नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला, नबी का डिक्शनरी के हिसाब से माना खबर देने वाला। खबर तो अखबार भी देता है, क्या वो भी नबी है? लुग़वी तर्जुमा तो है खबर देने वाला। खबर तो रेडियो भी देता है, खबर तो न्यूज चैनल भी देता है। तो फिर नबी किस खबर देने वाले को कहते हैं? तो वो हाफिज साहब जैसा कि कह रहे हैं, वो आप तक आवाज नहीं आ रही है। तब उलमा ने इस पॉइंट को क्लियर किया कि आम खबर तो बहुत देते, गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता। छुपी हुई चीजों को खबर देने वाले, छुपी हुई चीजों की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। दिखती हुई चीजों की खबर तो न्यूज एंकर भी दे देता है, दिखती हुई चीजों की खबर तो आप भी एक दूसरे को दे देते। तो क्या लुग़वी एतबार से भी नबी का इतलाक दुरुस्त है? नहीं जनाब। नबी का माना वो खबरें जिसका इदराक हम और आप ना कर सके, वो खबर देने वाला। पिछले दिनों एक साहब ने कहा, अब जाने दे, वो उम्मी की बात आएगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी। हाँ, उम्मी 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 का माना साहब अनपढ़, वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए कोई कुछ लिख देता तो कोई भी हो जाता। अरे बेवकूफ आदमी, ये सूरह, ये मुस्तफा जान रहमत के लिए अन्नबीउल उम्मी जो कुरान ने इस्तेमाल किया, जरा गौर तो कर, ये उम्मी किस किस माने में इस्तेमाल हो रहा है। अना हुजूर शेखुल इस्लाम की बात मुझे याद आ गई। हजरत ने फरमाया था जमाना पहले, कहने लगे भाई उम्मी का तर्जुमा अगर अनपढ़ कर रहा है तो नबी का तर्जुमा भी कर दे। नबी का तर्जुमा क्या होता है? मैंने आपके सामने अभी नबी का तर्जुमा किया, गैब की खबर देने वाला। उम्मी का तर्जुमा पड़ोसी ने क्या अनपढ़, अगर उसका तर्जुमा भी बफर्ज़ मुहाल ले लिया जाए, क्या नतीजा निकल कर आता है? बगैर पढ़े गैब की खबर देने वाला। अरे बगैर पढ़े गैब की खबर देना ये गुस्ताखी का तस्वुर या कमी का तस्वुर नहीं, बल्कि
काजी अयाज कहते ये तो नबुव्वत की दलील है कि किसी उस्ताद से पढ़ा भी नहीं है और फिर भी पूरी दुनिया को पढ़ाने आ, पूरी दुनिया को पढ़ा रहे। उम्मी कमाना ये है जो रिवायती तौर पर किसी से पढ़ाना हो, और इससे आसान क्या करो, रिवायती तौर पर किसी से ना पढ़ाओ, नहीं क्या कोई जरूरत नहीं, रिवायती तौर पर किसी से ना पढ़ाओ। हुजूर का कोई उस्ताद कुदरत ने नहीं रखा। अगर आप कहेंगे नहीं साहब उम्मी कमाना बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं, तो कुरान तो कहता रहमान अल्लमल कुरान, कुरान कह रहा है अल्लमा मा लम तकुन ताला, अल्लाह ने आपको सिखाया। तो यहां भी अनपढ़ कैसे आएगा, पढ़ा तो ना अल्लाह से। अल्लाह ने कहा कि हमने पढ़ाया, रहमान ने सिखाया कुरान। पता चला रिवायती तौर पर किसी से पढ़ने पढ़ाने का तस्वुर नहीं होना चाहिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, बल्कि उनकी शान ये है कि उन्होंने जिंदगी में किसी से नहीं पढ़ा, फिर भी मौलिम कायनात बनकर जिंदगी गुजारी। अल्लाह समझ, तेजी के साथ आगे बढ़िए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी क्या बात चाहता है? उसने कहा साहब दूसरी ये बात चाहता हूं, आप ही बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया फिर सुन, तेरी एक बेदस्तो पा लड़की है, अपाहिज लड़की है, तू चाहता है उसको शिफा हो जाए, जा अल्लाह की अता से उसको शिफा मिल गई। बेटी यमन में, हुजूर मक्का में, शिफा ऑटोमेटिक पहुंच गई। हबीब यमनी अपने घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। हबीब यमनी अपने घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने वो खातून, वो बच्ची खड़ी थी जो पांव से चल नहीं पाती थी, हाथ से पकड़ नहीं पाती थी। वो खुद ब खुद आई है चलकर और अपने बाप के लिए दरवाजा खोल रही है। हजरत हबीब यमनी, पहले हबीब यमनी थे, अब हजरत हबीब यमनी हो गए। और आने के बाद कहते अरे मेरी बेटी, मेरी आंखों का नूर, तू तो चल नहीं पाती थी, तेरा हाथ काम नहीं करता था, तेरे पांव काम नहीं करते थे, तू एकदम ठीक कैसे हो गई? कापा जी मैं सो रही थी, ख्वाब में चांद जैसे चेहरे वाला आया और सियाह जुल्फों वाला आया। उसने कहा बेटी मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहाँ यमन में कलमा पढ़ के मुसलमान। जैसे मैंने कलमा पढ़ा अब्बा जी, जिस्मानी तौर पर भी ठीक हो गई हूँ, रूहानी तौर पर भी ठीक हूँ। ये वाकया कई दिन बाद सुना दिया, अल्लाह के फजल से मुताला किए हुए सालों गुजर गए, लेकिन याद आ गया तो सुना दिया। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? जो रसूल चांद के टुकड़े कर दे और चांद जिसकी फरमाबरदारी करे, जो रसूल इस मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क तक अल्लाह की अता से शिफा की खुशबू पहुंचा दे, वो कभी चांद के लिए नहीं रोया, वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए रोया, हमारे लिए तुम्हारे लिए रोया। इस बात को जहन में रखिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर, जमीन, हुजूर जमीन के लिए नहीं रोए मगर जमीन हमेशा फरमाबरदारी करती रही। हुजूर चांद के लिए नहीं रोए मगर चांद ने रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी। उस्तुने हन्नाना, हम कितने सख्त दिल हैं कि हुजूर की याद में नहीं रोते, बल्कि माफ कीजिएगा हुजूर का जिक्र होता है तो भी हमारी तवज्जो हट जाती है और फिर हम खुद को इश्क़ रिसालत का ठेकेदार कहते हैं। माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिएगा। हमारे बुजुर्गों का नक्शे कदम यह है कि रसूल गिरामी के शहर में चले जाओ तो उनके कुत्तों से भी प्यार करो, चह जाए कि हुजूर का जिक्र, वो तो बहुत बड़ी बात। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे तुम और आप। भाई तकरीर सुन लो, माफी चाहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। अगर बोरियत हो रही हो तो खत्म कर देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं, हुजूर का जिक्र हो रहा है, आपकी बातें होंगी कीमती, बात सरकार की कर रहा हूं। अपनी जिंदगी का, अपने सफर का फसाना सुनाते आप गजल सुनाइए, मैं मना नहीं करता, मैं अपने सरकार की बात कर रहा हूं यार। और मैं रुदादे सफर सुनाने वाला मौलवी नहीं हूं और ना ठेके और भाड़े का मौलवी हूं कि इतना दोगे तो ये कहोगे तो वो बोलूंगा, कुछ नहीं है,
कोई फिक्सिंग नहीं है। अगर किसी से तय है तो फकत रसूल पाक से बस हम आपकी गुलामी करेंगे, कयामत में आप हमें अपने मकबूल वफादारों में शामिल करें। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुस्तफा करीम की बात कर रहा हूं मैं, जिनके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेद, उसका जिक्र कर रहे हैं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए आप, गौस पाक सरकार तो पढ़े लिखे लोग हैं, गौस पाक सरकार अपनी दरसगाह से बाहर निकले, यहां से बिच्छू निकाला और जमीन पे मार के मर जा, जमीन पे फेंक के कहा वो बिच्छू मर गया। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैं तकरीर कर रहा था ना तो 60 मरतबा इसने डंक मारा, 60 बार। लेकिन अब्दुल कादिर की गैरत ने गवारा न किया कि महबूब की बात से तवज्जो हटा। हम दूसरों को क्या समझाएंगे यार, हम क्या समझाएंगे कौम को? सिर्फ कौम ही से शिकवे हैं लोगों को। कौम तो वो सीखती है जो देखती है। अल अवाम कल अनाम, पैगंबर की अजमतों पर यूं ही बातें नहीं हो रही। कोई भी मुंह खोलकर इसलिए उल्टा सीधा भौंक रहा है क्योंकि आपने खुद हुजूर की अजमत को बरसरे ताक कर दिया। वो और लोग थे जो शादी की पहली रातों में हुजूर के नाम पे कुर्बान होने आ जाते थे। आज हम लोग हैं इबादत, निकाह इबादत साहब हुजूर की सुन्नत है, और नाच ये किसकी सुन्नत है? शादियों के मौकों पर औरतों को नचाना ये किसकी सुन्नत है? शादियों के मौकों पर बेपर्दा अपनी बीवी बच्चों को घुमाना ये किसकी सुन्नत है? और फिर हम इधर उधर की बात करते हैं। जाने दें खुदा ने इस कौम की हालत अब तक नहीं बदली, न हो खुद शौक जिसे आप बदलने का। मैं अपनी ड्यूटी तेजी के साथ पूरी करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि रसूल कितने कीमती हैं, रसूल के आंसू कितने कीमती हैं। जमीन ने रसूल की बात सुनी, लेकिन रसूल ने कभी जमीन के लिए 2 आंसू नहीं बहाए। आसमान ने रसूल की बात सुनी, आसमान ने कभी भी आसमान के लिए रसूल नहीं रोए। साहब हुजूर रोए हैं तो हमारे लिए और आपके लिए रोए, रोए तो हमारे आप। लकड़ियां हुजूर की जुदाई में रोई हैं, लकड़ी। और हम इतने पत्थर दिल हो गए, सीरियल देखकर तो हमें रोना आता है। पसंदीदा क्रिकेट टीम हार जाए ना तो हमें रोना आता है। फैक्ट्री में नुकसान हो जाए, नौकरी छूट जाए, रोना आता है। मगर हुजूर की याद में हमें रोना नहीं आता, आता ही नहीं। दोस्तों, हुजूर की खिदमत में खातून ने मिंबर शरीफ पेश किया। पहले सरकार एक लाठी हाथ में लेकर, एक लकड़ी का सहारा लेकर खिताब फरमाते थे लोगों से। इस्लाम का शुरू का दौर है, मिंबर भी नहीं था, मिंबर भी नहीं था। एक खातून ने लकड़ी का मिंबर बनाकर हुजूर को नजराना पेश किया, सरकार ने कबूल फरमा लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खुतबा देने के लिए हुजूर मिंबर शरीफ पर जाकर बैठे, तो जिस लकड़ी का टेक लगाकर हुजूर तकरीर करते थे ना, वो थोड़ी दूर रह गई। मिंबर शरीफ थोड़ा अलग, थोड़ी सी दूरी, मामूली सी। साहबा कहते हैं हमने अचानक रोने की आवाज सुनी, और इस तरह रोने की आवाज सुनी जैसे ऊंटनी अपने बच्चे के बिछड़ जाने पर रोती है। इस तरह सिसकियां ले लेकर रोने की आवाज आ। साहबा कहते हमने दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं कोई रोने वाला नहीं दिख रहा। फिर गौर किया तो पता चला वो एक लकड़ी है, वो सुतून, वो उस्तूने हन्नाना, वो हुजूर से थोड़ी सी दूरी होने की वजह से रो रही है। अल्लाह अकबर। हालांकि हुजूर ही की महफिल में है वो लकड़ी। ऐसा नहीं है कि हुजूर ने बिल्डिंग बदल दी है, इस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, नहीं, मामूली सी दूरी, जैसे यहां से खंबा, ये जो आपने पिलर लगाया हुआ है, इससे भी शायद कम हो, बस इतनी सी दूरी है। लेकिन लकड़ी ऐसे रो रही है जैसे ऊंटनी सिसक सिसक कर रोती है।
हुजूर उसके करीब गए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लकड़ी पे हाथ फेरा। साहबी कहते हैं वो फिर ऐसे सिसकियां लेने लगी जैसे समझाने के लिए कह रहा हूं बच्चा बहुत रो रहा, और बाप जब उसके सर पे हाथ फेर के कहता है क्यों रो रहा है तो उसकी हिचकी बन जाती है। इस तरह की आवाज फिर लकड़ी से आने लगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रोने वाली लकड़ी की भी कदर फरमाई। इस जुमले पे गौर कीजिएगा। और फिर मुस्कुरा के फरमाया उससे, तू यहीं रहना चाहती है या कहे तो तुझे जन्नत का पेड़ बना दिया। आदि हदीस बुखारी में है, आदि काजी अयाज ने शिफा में लिखी है कि सरकार ने फिर दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने उस लकड़ी को वहां से उठाकर जन्नत में जगह अता फरमा दी। मांगरोल वालों, लकड़ी अगर हुजूर के लिए रोने लग जाए तो सरकार उसकी तरफ भी बेतवज्जोही नहीं करते, करम फरमाते हैं। हम अगर हुजूर के लिए रोने लग जाएं, हम अगर हुजूर को याद करके रोने लग जाएं और रो कर सही मानों में अपनी जिंदगी के मामलात उनकी बारगाह में पेश करें, तो जो लकड़ियों को जन्नत में पहुंचा कर उसके लिए आसानी करता है, वो हमारे लिए आसानी की राहें नहीं हमवार कर देगा। इमाम अहले सुन्नत ने कहा उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं। बहुत टेंशन थी, बहुत टेंशन, बहुत परेशानियां थी, बहुत परेशानियां, मगर था हुजूर का आशिक, थी हुजूर से मोहब्बत, करता था सरकार से प्यार। कर्जे में डूबा हुआ होता था मगर हुजूर की बात आती थी तो सब भूल जाता था। मुसीबत में गिरफ्तार था लेकिन हुजूर का कोई जिक्र कर देता तो सब भूल जाता और हुजूर की मोहब्बत में लग जाता। इसीलिए का टेंशन कितनी भी बड़ी हो लेकिन उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। फिर कहता हूं लकड़ी हुजूर के लिए रोई, हुजूर कभी लकड़ी के लिए नहीं रोए। हुजूर रोए हैं तो आपके लिए रोए, हमारे लिए। कितनी मिसालें आपको मैं दूं। पेड़ों ने हुजूर की बातें सुनी और पेड़ को हुजूर ने इशारा किया, जमीन चीर के आ गया। यहां भी वही पावर था, आराबी गांव का शख्स। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हो जाओ, का कोई दलील? तो हुजूर ने इससे भी फरमाया जो तू चाहे। तो उसने कहा पेड़ सामने पेड़, हाँ उसको बुला लीजिए, उसको बुला के दिखाइए। हुजूर ने फरमाया इधर आ। जमीन चीर कर पेड़ आ रहा है और जमीन चीर कर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना कहा हुजूर ने फरमाया जाओ वापस चले जाओ। वो पेड़ साहब वापस जमीन को चीरते हुए वहीं आ गए जहां से वो चले थे। इतनी फरमाबरदारी पेड़ हुजूर की करते हैं, मगर हुजूर पेड़ों के लिए कभी नहीं रोए। रोए हैं तो उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए रोए, खौफ खुदा के खौफ से रोए, उम्मत के लिए, हमारे आपके लिए रोए। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। कायनात का इख्तियार दे दिया गया। ऐसे में किससे सुनाता रहूंगा मोजज़ात की और बात चलती रहेगी, लेकिन सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि सरकार की कुदरत में, अल्लाह पाक की दी हुई कुदरत से ये सारी चीजें थी, लेकिन हुजूर कभी इन चीजों के लिए नहीं रोए। गोह ने हुजूर के नबी होने की गवाही दी, मगर हुजूर कभी किसी जानवर के लिए नहीं रोए। गो वाला किस्सा सुना है आपने? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार, जोर से पढ़ो, ईमानदारी वाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत लंबा किस्सा है गोह का, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अभी मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, ये अर्ज करते हुए कि मैं किन किन बातों को आपसे अर्ज करूं। सरकारे जिब्रील अमीन ने खिदमत पर खिदमत की हुजूर की, लेकिन हुजूर कभी फरिश्तों के लिए नहीं रोए, जिब्रील अमीन के लिए कभी नहीं रोए। रोए हैं तो हमारे लिए और आपके लिए। जो रसूल हमारे लिए आपके लिए रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं करें, उस रसूल का उम्मती क्या कर रहा है? शादियों के मौकों पर नाच रहा है। कोई जेल से छूट के आ रहा है तो खुशी मना रहा है जैसे कोई उमरा करके आया। बर्थडे आ जावे किसी का तो तलवारों से ब्रेड काटा जा रहा है। अरे वाह वाह, हाथों में ब्रेसलेट पहन ली है औरतों की तरह, गले में चेन डाल ली है मर्दों ने औरतों की तरह, पैंट जगह जगह से फट गया है। जो रसूल तुम्हारे लिए रात रात भर रोते रहे, उसके साथ तुम ये सुलूक कर रहे हो। हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह से अर्जियां लगाते रहे, मेरे मालिक मेरी उम्मत को बख्श दे। और उम्मत का हाल ये कि वो दाढ़ी कटा के गटरों में फेंक रही है। सारी सारी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में कहते रहे, मेरे मालिक मेरी उम्मत को ऐसा अजाब न देना कि पूरी उम्मत एकदम हलाक हो जाए। और उम्मत का हाल यह है कि वो चादरों में मुंह छुपाकर जिना के मनाजिर देख रहे हैं। रसूलुल्लाह की तारीफें सारे नबियों और फरिश्तों ने की, मगर रसूल पाक हमारी और आपकी मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं और कौम नाच सुनने के बजाय गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही है। और फिर कह रहे हैं साहब फलां साहब का जुल्म है और फलां साहब का जुल्म है और फलां साहब का जुल्म है। कुरान तो कह रहा इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म किया करते। आपसे सवाल, जिस एक्टर ने कभी भी आपके लिए दुआ करना तो दूर की बात, वो जानता भी नहीं आपको कि कौन हो कहां से हो, उसको आप फॉलो करने के लिए अपना कपड़ा बदल रहे हैं, अपने दिनचर्या बदल रहे हैं, अपने ढर्रे को बदल रहे हैं, अपने सुबह शाम को बदल रहे हैं, अपने वज़ाक़ता को बदल रहे हैं। क्यों साहब? ओहो मेरा फलाना एक्टर बहुत पसंदीदा है, इसलिए मैं उस एक्टर की तरह डायलॉग बोलता हूँ, उस एक्टर की तरह बाल कटाता हूँ, उस एक्टर की तरह दाढ़ी कटाता हूँ, उस एक्टर की तरह कपड़े पहनता हूँ, ब्रेसलेट पहनता हूँ, उस एक्टर की तरह गले में चैन पहनता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ वो करता हूँ। अरे उसने कभी तुम्हारे बाप के लिए दुआ की? नहीं नहीं साहब, वो तो बड़े लोग हैं, वो हमें क्या जाने। क्या रसूलुल्लाह से कायनात में कोई बड़ा है? बोलो जल्दी से, क्या है किसी का प्रोटोकॉल कि उसके घर में फरिश्ता बगैर इजाजत ना आता? कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, मैंने कई तकरीरों में कहा, कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, एक नहीं 50 वॉचमैन उसने अपनी कोठी और बंगले के किनारे खड़े कर रखे हो, लेकिन जब फरिश्ता आता है ना तो वो किसी से इजाजत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता मिसाल के तौर पर जब आता है तो डायरेक्ट साहब के बिस्तर के करीब पहुंचकर रूह खींच के लेकर चला जाता है, किसी से इजाजत नहीं लेता। कोई कहीं का कितना भी बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, मगर एक घर इस नील गगन के नीचे ऐसा भी है, इस रुए जमीन पर एक घर ऐसा भी है, इतना वीवीआईपी घर है कि जनाब जमीनी मखलूक तो जमीनी मखलूक, आसमान के लोग भी जब उस घर की दहलीज पर पहुंचते हैं तो फिर इजाजत लेते हैं, उसके बाद फरिश्तों को अंदर जाने की इजाजत मिलती है। उस्ताद ज़मान कहते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले। यार वो इतने बड़े हैं कि उनके यहाँ फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आते, फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आते, वो इतने बड़े। और हम रो रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको हमारी खबर ही नहीं है।
हम मोहब्बत कर रहे हैं उन लोगों से जिनको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मोहब्बत करना है तो उस महबूब से करो जो हमारे आने से पहले भी हमारी फिक्र रखता था, जो कब्र में पहुंचने के बाद भी हमारी खैरियत लेने आए, और जो इस दुनिया फानी से बरज़ख से भी हम उठकर जब मैदान क़यामत में लाए जाएंगे उस दिन भी सर सजदे में रख के कहेगा, मौला इनके जुर्मों को ना देखा जाए, मोहम्मद अरबी की सिफारिश को देखा जाए। और शफात मुस्तफा की बरकत से हम जोश में कहेंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। दोस्तों, मैं आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद दिलाने आया हूं। अपने सरकार को देखो, वो सारी कायनात के रसूल हैं। उनका डिपार्टमेंट सिर्फ इंसानियत नहीं है, सांप और बिच्छुओं को भी उन्हीं से उम्मीद है। आप उलमा से पूछिए, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमाते, एक सांप आ गया, सांप, और सांप करीब से करीब होता चला गया। साहबा ने सोचा मार दें, हुजूर ने फरमाया माँ छोड़ दो, आने दो आने दो आने दो। वो जानिसार थे, हुजूर को तकलीफ में नहीं दे सकते थे, अपनी जान लुटा देते थे। लेकिन सरकार मदीना ने फरमाया आने दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सांप आता रहा आता रहा, इतने करीब हुआ कि हुजूर के कान मुबारक के करीब उसने अपना मुंह कर लिया। साहबा तड़प रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को तकलीफ दे दे, लेकिन सरकार तो फिर सरकार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी सरकार है कायनात में, न इससे पहले कोई ऐसी सरकार है, न इनके बाद कोई ऐसी सरकार। वो अहमद मुख्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, सुभान अल्लाह। आया सांप कान के करीब, अपनी जबान निकाली उसने। इधर सहाबा का दिल मचल रहा है कि कहीं तकलीफ ना दे दे, कहीं तकलीफ ना, कहीं तकलीफ ना, मगर हुजूर बड़े मुतमईन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं जबान निकाल कर उसने क्या कहा, और कहने के बाद सांप वापस चला गया। जानिसारों ने कहा, हुजूर माजरा क्या है, समझ में बात नहीं आई। मेरे और आपके करीम मुस्तफा ने फरमाया, ये जिन्नात था, जिन्नात सांप की शक्ल में आया है, मुझ पर ईमान लाया है और कुरान की तिलावत कर रहा था। एक आयत समझ नहीं आ रही थी तो कुरान की आयत पूछने के लिए मेरे दरबार में आया। वो इतने बड़े, उनकी अजमत और उनकी शान के बारे में क्या बयान किया जाए, क्या छोड़ा जाए। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। लेकिन आपसे इतना अर्ज करता हूं, कोई आपको 10 रुपया दे देता है, 10 रुपया तो कम हो गया, कोई शादी के मौके पर आपको जरूरत के लिए 10-20 हजार रुपए, ले भाई तेरी बेटी की शादी है, रख लो, काम आएंगे। आप सारी जिंदगी नहीं भूलते, ना बेटी की शादी भूलते हैं, ना उसका एहसान भूलते हैं। कोई 10-20 हजार की मदद कर दे तो आप उसको नहीं भूलते। जिसने सारी कायनात की नेमतें जिसकी खैरात में मिली है, मेरी कौम उसको ही भूल गई। वो ना होते तो चेहरों पर क्या मुस्कुराहटें होती, वो ना होते तो क्या जिंदगी में खुशियां होती, वो ना होते तो क्या उनकी सुन्नत निकाह और औलाद होती। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है, वो इतने कीमती है कि कुदरत उनको खुश करने के लिए किबला ही बदल देती है। तू राजी रहे, तू राजी रहे। इधर मुंह करके नमाज, इधर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। नमाज ऐन नमाज की हालत में तब्दील किबला हुआ। उलमा जानते हैं आज भी मस्जिद किबलतैन मौजूद है। इधर पुराना किबला है, इधर नया किबला है, यानी बताया जाता है बिल्कुल अपोजिट। इधर मुंह करके सरकार नमाज पढ़ रहे थे, अचानक ख्याल तो था ही कि यहूदी ताना देते हैं कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, नए दीन की बात करते हैं। ख्याल था काश अल्लाह मेरे जद्दे आला इब्राहिम के बनाए हुए काबे को हमारा किबला बना दे। आसमान की तरफ देखा तो कुरान ने कहा कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। ओ महबूब, तुम आसमान की तरफ जो देख रहे हो ना, हम तुम्हारा ये देखना देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं तुम्हारा ये देखना। पहले का फला नुवल्लियन्न का क़िबलतन तरदाहा, हम जरूर तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जो तुम्हें पसंद है। हाय हाय हाय, ये बहुत मौजू ही अलग है, लेकिन इसमें बहुत सारी तसव्वुफ की बातें निकल के आती हैं। महबूब की शान ये है, ए महबूब किबला तो आपकी पसंद का होगा। तरदाहा, जिस चीज को, जिस समत को आप पसंद करें किबला बना ले, किबला बना ले। जो किबला आपको पसंद हो वो आप किबला बना ले। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मैं इश्क की किताब से पढ़ूं तो ये कहूं कि हुजूर ने सोचा होगा कि अच्छा नमाज पढ़ लें पूरी तो नमाज के बाद किबला बदल लेंगे, मगर अगला ही हिस्सा है फवल्लि वजहक, फेर दीजिए अपने चेहरे को, फेर लीजिए अपने चेहरे को शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। क्योंकि आप चाहते हैं कि किबला वो बने तो अपना चेहरा किबले की तरफ यानी मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। हुजूर ने 2 रकात नमाज इधर मुंह करके पढ़ी, 2 रकात नमाज उधर मुंह करके पढ़ी। नमाज मुकम्मल होने का भी इंतजार न किया गया। महबूब नमाज बाद में पूरी होगी, तेरी मर्जी हम पहले पूरी करेंगे। और इसीलिए इमाम ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और मैं आपको अर्ज करूं सहाबा ने क्या समझाया ऐन नमाज की हालत में। अबू बकर ने इंतजार न किया कि अभी 2 रकात इधर मुंह करके ही पढ़ेंगे, जब सलाम फेर लेंगे तो सलाम फेरने के बाद हुजूर से मसला पूछेंगे कि सरकार इधर आदि क्यों, इधर आदि क्यों। इश्क इसका नाम नहीं है कि तहकीक को तजस्सुस किया जाए, इश्क इसी का नाम है महबूबा किबला इधर हो कि इधर हो, हमें इससे क्या मतलब कि किबला इधर है कि इधर है, हमें इससे मतलब है कि काबे का काबा किधर। जिधर आप मुंह करेंगे उधर हम भी कर लेंगे। कमेटी वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बिल्ला डाल लिया कम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो बिल्ला आपके लिए बिल्कुल, माफ कीजिएगा बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे जलसों का मिजाज सुधरे। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें रस्मी हैं, माफ कीजिएगा। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर तो करें। मैं ये किबले की बात क्यों याद आई थी, वो इसलिए याद आई थी जनाब, अल्लाह जिसके लिए किबला बदल सकता है हम उसके लिए खुद को नहीं बदल सकते? बोलो तो क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं नमाजों की पाबंदी होती? क्यों मस्जिदें वीरान हैं? क्यों इमाम साहब फजर की नमाज में अजान देने वाले के लिए तरस जाते हैं? क्यों अपनी मस्जिद के इमाम के एक टाइम के खाने का भी सेठ साहब को ख्याल नहीं है? क्यों फजूल खर्चियां करने के लिए खूब पैसे हैं मगर 27 में 100 रुपया इमाम साहब को दे दिया तो बेटे को हाथ पकड़ के मना कर, तू मत देना, मैंने दे दिया। अरे वाह, तेरे 100 रुपए से इमाम साहब क्या बन जाएगा भाई? क्यों ये कब बदलेगा? क्यों हम अपने उलमा की कदर नहीं करते? क्यों हम अपने दीन की कदर नहीं करते? माफ कीजिएगा, क्यों हम अल्लाह के घर की कदर नहीं करते? क्यों आखिर ससुराल जाना हो तो नया लिबास बन ठन के एकदम तुर्रम खां बन के जा रहा है, और जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसके घर में झूलती हुई टी शर्ट नाइट पैंट डे में पहन के जा रहा है। अजीब गरीब उल्टा सुल्टा सिस्टम। जो चीजें रात को पहनने की थी वो हमारा जवान दिन में पहन के फिर रहा। खुदा जाने क्या हो गया। अरे अल्लाह के घर में जब जा रहे हो तो कुरान कह रहा खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, सज संवर के आया करो। ओ ससुराल तो साहब जा रहे पीले पीले ताजा तरीन कपड़े पहन के। जिस रब ने सब कुछ दिया उसके आए से अल्लाह की पनाह। माफ करना यार,
हमारी हालत बहुत खराब है। कभी कभी हयात, जिस कौम ने चोरी पर हाथ काट देने की सजा जिस कौम के लिए कुरान ने मुकर्रर की हो, उस जमात के यहां मस्जिदों की चप्पलें सेफ नहीं रहती। वहां पानी के मटके से गिलास जंजीर से बांधे जाते हैं ताकि कोई गिलास उठा के नहीं ले जाए। वहां इस्तिंजा खाने में रखी गई 100 रुपए की चप्पल को भी काट दिया जाता है। ये हमारा मुआशरा है। हम इतने गिर गए, जबकि हमारे सरकार ने तो फरमाया था, क्या सुभान अल्लाह, हमेशा, बल्कि सरकार तो सरकार, एक मौला अली का कौल याद है। मौला हसन से मौला अली ने वसीयत करते हुए कहा था, बेटा हसन, खिलाने वाले बनना, सिर्फ खाने वाले मत बनना। हमारा मुआशरा देखिए, किन किन हंगामों पर बात करूं मैं। हमारी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों को 2000 से नीचे के जोड़े पसंद नहीं आते, और ये दुकानों पर जाकर वो सीरियल का फोटो दिखा के कहती हैं उस वाली एक्ट्रेस का वो इस तरह का लिबास। ये उलमा बैठे हैं, आपको चीख चीख कर कहते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबिहत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। आज जिसकी तरह कपड़े पहन रहे हो या जिसकी तरह कपड़े पहन रही हो, डरो इस बात से कि कयामत में आपको उसी की सफ में ना खड़ा कर दिया जाए। और वहीं से दूर खड़े खड़े देखोगे कि गरीब नवाज तो बहुत दूर खड़े हैं, उनके गुलाम तो बहुत दूर खड़े हैं, और हम बहुत दूर खड़े हैं, क्योंकि हमने गरीब नवाज की जिंदगी को फॉलो नहीं किया। हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आजम की जिंदगी को फॉलो नहीं किया। हमने किया तो एक्टरों और क्रिकेटरों और फलानों और डिगानों की जिंदगी को फॉलो किया। नतीजा, जिंदगी का सुकून भी खत्म हो रहा है और आखिरत भी बर्बाद हो। करना क्या? आखिरी बात, बिल्कुल आखिर में आ गए। तूफान नू लाने से क्या फायदा है चश्मे, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करे। जो रसूल तुम्हारे हमारे लिए रोते रहे। एक बात समझाने के लिए कहूं, अभी आपसे कोई कह दे, आपसे आके कि सैयद साहब मांगरोल वालों के लिए रात में रोकर दुआ करते हैं, समझाने के लिए क्या? या आपके इमाम साहब तहज्जुद के वक्त उठकर पूरे मोहल्ले वाले के लिए रोकर दुआ करते हैं। आप बताइए, सारा मोहल्ला इमाम साहब को सर पे बिठाएगा कि नहीं बिठाएगा? यार हम तो सोते रहते, मगर हमारा इमाम देखो माशाअल्लाह हमारे लिए दुआ करता है। दुआ तो बड़ी बात होगी, आप इन उलमा से पूछिए। आप देखते हैं किसी से कोई आके फलाने पीर साहब या फलाना खतीब साहब है ना, कहा उसने तुम्हारा नाम लिया, फलां जगह मुलाकात हुई थी मेरी, उन्होंने पूछा फलां साहब कैसे, आदमी गदगद हो जाता, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे पूछा हाँ अपनी तो पुरानी जमी हुई है। समझा रहा हूं आपको, मैंने शुरू में कह दिया कि आज खिताबत कम दरस ज्यादा। कोई बड़ा आदमी आपको नाम से जान जाए तो आप खुश हो जाते हैं, और मखलूक का सबसे बड़ा आदमी आपके लिए मगफिरत की दुआ कर रहा है और आप उसकी तरफ तवज्जो ही करने तैयार नहीं है, उसके लिए कुछ कुर्बानी देने तैयार नहीं। ये हमारा मुआशरा। हालांकि एक साहबी के सामने गोश्त रोटी लाके रखी गई, हाथ बढ़ाया उन्होंने, फिर उन्हें हुजूर की याद आ गई, और हुजूर की याद आई कि सरकार इतने इतने दिन भूखे थे, उन्होंने लुकमा वहीं छोड़ दिया, खाना नहीं खाया। ये इश्क होता है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हुजूर का विसाल हुआ तो हाथ उठाकर दुआ की, मेरे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले ले। हुजूर का इंतकाल हुआ, तशरीफ ले गए दुनिया से, विसाल फरमाया,
तो साहबी ने हाथ उठाकर दुआ की। जैसे ही खबर सुनी ना कि हुजूर ने दुनिया छोड़ दी तो हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह मेरी आंखों का नूर ले ले। फौरन अंधे हो गए। लोग ताजियत करने पहुंचे, कहा हजरत हम आपके गम में शरीक हैं कि आपकी आंखों का नूर चला गया। कहने लगे मैंने मांग के लिया है। क्यों? इसलिए कि महबूब दुनिया से चला गया, अब कोई चीज देखने की तमन्ना नहीं। ये तस्वुर कहां गया हमारा और आपका? कहां गए हमारे ख्यालात? क्या हम वाकई हुजूर को देखना या हुजूर को सही मानों में हुजूर तक पहुंचना चाह रहे हैं? कोई किसी भी मसलक का हो, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं आपको। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, कभी सोचा कि वो दिखते कैसे थे? चलो तुम्हारा अकीदा ये है कि जिंदा नहीं है, ख्वाब में तो देख सकते हो। ख्वाब के तो दूसरे भी कायल हैं। कभी ख्वाब ही में देखने का तसव्वुर किया कभी? या खाली लड़ते रहे? अपनी नाक के लिए, अपने नफ्स के लिए शरीयत का मजाक बनाते रहे, बगैर जाने हुए मसाइल में अड़े रहे, इधर उधर की लड़ाइयां और पंचायतियां अपने सर पे उठाते रहे, मगर जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी को देखने की तड़प दिल में पैदा नहीं की। और फिर लड़ते रहे कि तू बड़ा आशिक़े रसूल है कि मैं बड़ा आशिक़े रसूल। और ये भी एक दर्द है, माफ कीजिएगा, जो लोग इस बात पर लड़ रहे होते हैं, दो दोस्त, कई मर्तबा ऐसा हुआ, दो दोस्त इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि यार या नबी सलाम अलैका खड़े होकर पढ़ना जायज है कि ना जायज। वो सारे दोनों लड़ने वाला ग्रुप, हजरत दोनों लड़ने वाला ग्रुप दोस्त की बंदोली में साथ खड़े होकर नाच रहा होता। अरे कल तो तू लड़ रहा था खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज है कि ना जायज, अभी यहाँ दोस्त की बारात में तो दोनों भाई बराबर खड़े होकर नाच रहे हो, झगड़ा खत्म हो गया क्या? यहाँ एकता कैसे हो गई? एकता का एक राज है, वो है जनाबे इब्लीस साहब। उसके मसलक पर चलने की जब बात आती है तो सब एक हो जाते। तू भी नाच, मैं भी नाचूं, तू भी इब्लीस को खुश कर, मैं भी इब्लीस को। बात समझ आ रही है ऐसा कि नहीं है? हाँ, हमारे कई जवान बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, उन पर बीती हुई मैं बयान कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, ना मैं कोई मुकर्रिर हूं, ना कोई खतीब, तालिब इल्म हूं। अपने दिल का दर्द आपकी समातों की दहलीज पर सिर्फ ये कह के रख रहा हूं, जो कायनात में सबसे बड़ा है, अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह के पैदा किए हुए लोगों में जो सबसे बड़ा है, वो जब हमारे और आपके लिए रोता है तो हमारा और आपका भी हक बनता है कि हम उसकी याद में रोए। हुजूर की नातें सुन सुन कर हुजूर को याद करके रोए, हुजूर की बातें सुन सुन कर हुजूर को याद करके रोए। हम खुशी में भूल जाते हैं हुजूर को, मेराज जैसी खुशी हुजूर को मिली है, हुजूर हमें नहीं भूले। हम मुश्किल में भूल जाते हैं हुजूर को बाज औकात, और बाज औकात हुजूर ही याद आते हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी किसी मौके पर हमें और आपको नहीं भूले। ये एहसान फरामोशी है जिस रसूल ने कहा मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हम उस रसूल की बातों को दीवार पर रखकर बेनमाजी बने फिर रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं होती। जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक टाइम की नमाज छोड़ जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह की पनाह, सद बार माज अल्लाह, क़ज़ाए उम्री अदा करने का तसव्वुर हमारे यहां से चला गया। लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करने के ख्यालात हमारे यहां से चले गए। हमारे घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जतें हमने खत्म कर दी। हालांकि बानी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, उलमा जानते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुमको जो रिस्क दिया जाता है
तुमको जो रिस्क दिया जाता है ये तुम्हारे ज़ईफों की बाज़ औक़ात बरकतें हुआ कर। घर में डोकरा डोकरी किनारे सो रहे होते हैं तो आदमी समझता है ये बोझ है, हालांकि हुजूर फरमा रहे हो बोझ नहीं है, ये जो नोट गिन रहा है ना ये उन्हीं की बरकत से तेरे पास आ रहे हैं। मगर वही कह दे कि जा बेटा दवाई ले आ, अरे मुझे दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, कहां दवाई लाने जाऊं। इधर उधर की बात मत करो यार, हुजूर से तो धोखा मत करो। सब जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। मगर माफ कीजिएगा, दोस्तों को जितना भाव दिया जा रहा है मेरी नई नस्ल जितना इल्ला माशाअल्लाह उससे कम तवज्जो माँ की तरफ दी जा रही है। और माँ एक काम कह दे तो नानी पर नानी लकड़ नानी याद आ जाती है। और बनना महबूब इलाही है साहब, क्या हम जो कहें वो हो जाए। हमारे साथ ऐसा क्यों होता, हमारे साथ ऐसा क्यों। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह था ना अखंड भारत का, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा था। शमसुद्दीन अल्तमश, तारीख जिसको अल्तुतमिश कहती है। हम तो एक गिमटी लगा के बैठते हैं तो नमाजें नहीं पढ़ते। अरे मुल साहब इतना बिजी रहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता। अल्तमश के बारे में मैं आपको बताऊं, तहज्जुद के वक्त वो भारत का बादशाह उठता था, पूरा दरबार सो रहा होता, वो अकेला उठता और उठने के बाद टूटी चालू करके नहीं कुएं पे जाता और आप कुएं पे तशरीफ ले जाकर अपने हाथों से कुएं से डोल के जरिए पानी निकाल और फिर वुजू करते और वुजू करके तहज्जुद की नमाज अदा किया करते। तो हुकूमतें कदम चूमती थी। आज इतना सा कारोबार है और 7 दिन में एक बार 2 रकात पढ़ता है और फिर कहता है मौलवी साहब तावीज बनाओ ना, क्या वो बरकत नहीं हो रही है। बाबा कोई आ जावे तो यहां से लेके वहां तक भीड़ लग रही है। अरे वो खुद भी तो अपना रोजगार लेने आया है भाई साहब। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, हम तो तावीज लिखने पर मुनाजरा करने वाले लोग हैं, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि आप नमाजें छोड़कर नकुश की जो है समंदर में डूबने के लिए तैयार हो जाए। बात समझ आ रही है? कड़वी है लेकिन सच्ची है। अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। इनकलाब का माना यह नहीं है कि फां फूं करो और लठ लेके निकल पड़ो। इनकलाब का माना होता है तब्दीली। क्या होता है? बदलाव। इनकलाब का माना बदलाव पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। कई लोग तो इंशाअल्लाह भी नहीं बोल रहे हैं, वो उनका मुकद्दर। मेरा काम कहना, अमल करो तो सुभान अल्लाह, नहीं करो तो अपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग के चले जाना है। आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन करोगे तो फायदा है आपका भी हमारा भी। कहने वाले को सवाब मिलता रहेगा। आप जब तक करते रहोगे तब तक अच्छा काम, तब तक हमको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन ये जो जिंदगी है ना, ये वापस पलट कर नहीं मिलेगी। जो दिन गुजर गया ना वो पलट के नहीं आएगा, ये याद रखना। लोग कहते हो साहब एक बार शादी होती है, अब इसमें नहीं नाचेंगे तो फिर किस में नाचेंगे। शादी तो इंतज़ार जरूरत दूसरी भी हो जाती है, लेकिन एक बार रूह निकल गई ना तो फिर पलट के वापस आने का कोई चांस है नहीं। इसलिए कि इससे पहले कि सांसों की माला टूट जाए, नमाजों की पाबंदी करें। अल्तमश की बात चल रही थी, हम तो 2.5% ज़कात भी नहीं देते, जबकि जिसमें उलमा बेचारे दरवाजे पर दस्तक दे दे कहते पैसे लाओ, ऐलान पर ऐलान करते हैं। मगर सेठ जी 3 साल की रसीदें 3 साल की रसीदें एक साथ टांगे, और देखो इतना चंदा देता हूँ माशाअल्लाह से। अब उसमें देखो तो कोरोना से पहले की भी है, कोरोना से बाद की। अरे वो फरिश्ता सब गिन रहा है, मौलाना साहब गिने ना गिने, हमसे 2.5% अदा नहीं होता है ना। अल्तमश के बारे में तारीख में आया। अच्छा 2.5% तो छोड़िए, हम जो देते भी है ना, जो देते भी है उस देने की कंडीशन ये होती है, एक गरीब आदमी की मदद करेंगे तो 17 आदमी साथ फोटो खिंचा के उसके साथ उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल। हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों की जिंदगी पढ़िए आप,
खासकर अल्तमश ने क्या किया, पढ़े, सुन लीजिए, बात याद आ गई चलते चलते तो अर्ज करता चलूं। हुजूर की जिंदगी से अल्लाह अकबर इतने मुतासिर थे ये बादशाह, हम तो हुजूर को याद करके कभी नहीं रोए, लेकिन अल्तमश रोज रोज हुजूर को याद किया। सुभान अल्लाह, कहें ना कहें लेकिन है सुभान अल्लाह का मौका। एक बात और कहूं, एक चीज याद है, दिल्ली में हौज़े शमसी बना हुआ है, दिल्ली में आज भी हौज़े शमसी बना हुआ है। उस वक्त दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही थी, उस वक्त दिल्ली पानी की कमी से परेशान थी। अल्तमश के जहन में ख्याल आया, कहां से पानी लाऊं, कहां से पानी लाऊं। किसी ने मशवरा दिया, कुआं खोदो। कहां खोदूं कि मीठा पानी निकले। ये हमारा दौर है, ये हमारा नसीब है कि हम तड़प कर मर रहे हैं और जनाब तवज्जो नहीं हो रही है, लाशों पर लाशें गिर रहे हैं, वकार लूट रहा है, मस्जिदें टूट रही है, कुरान चल रहा है, ना हम पर कोई कैफियत तब्दील हो रही है और ना बड़ी सरकारों की तरफ से कोई खास मदद आ रही है। लेकिन उधर दिल्ली में पानी की जरूरत थी। अल्तमश रो गया, रोते रोते हुजूर को याद किया। मैं नहीं कहता, उठाएं किताबें पढ़ें, आपको पता चलेगा। इधर रोकर अल्तमश शमसुद्दीन सोए, उधर ख्वाब में रसूल पाक की जियारत हो गई। और जिस जगह पर हौज़े शमसी बना है आज की तारीख में, वहां अल्तमश देखते हैं कि हुजूर अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा होकर खड़े हैं और अपनी सवारी के पांव से हुजूर ने सवारी के पांव से निशान मारा कि ऐ शमसुद्दीन अल्तमश, यहां हौज खोदो। आंख खुल गई। जैसे ही सुबह नमूदार हुई, साथियों को लेकर दौड़ता भागता शमसुद्दीन उस जगह पहुंचा जहां हुजूर को ख्वाब में देखा था। जब वहां पहुंचा तो देखा हुजूर के वजूद की खुशबू महसूस हो रही थी, जैसा कोई उतर के गए। वो और लोग हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नहीं मिलती, वहां खुशबू महसूस हो रही थी। और हुजूर की सवारी ने जहां अपना पांव मारा था वहां बाकायदा निशान था और उस जमीन से पानी रिस रहा था। कल एक बादशाह को एहलियान के लिए पानी की जरूरत होती है तो हुजूर ख्वाब में आकर बता देते यहां खुद। आज हमारा खून पानी से सस्ता हो गया मगर हुजूर नहीं आ रहे। क्यों? इसमें हुजूर की कमी नहीं है। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला। वगर ना तो उम्मत को पानी की जरूरत होती तो बादशाह के ख्वाब में। लेकिन वो बादशाह भी कैसा था, हमसे तो 4 रुपया दीन के नाम पे खर्च नहीं होता, हिसाब किताब में अटके पड़े रहते हैं। इतना यहाँ दिया है तो इतना ही यहाँ देना है, इससे ज्यादा नहीं, वरना हमारा एस्टीमेट बिगड़ जाएगा। अल्तमश के बारे में मशहूर है, लोग उसके पास आते थे ना तो ऊपर से हजरत रखता था गेहूं और धान, और फिर नीचे से रखता था गेहूं, उसके बीच में रखता था सोना, और उसके ऊपर वापस गेहूं। कभी आटे के अंदर सोना भर के लोगों को देता। जिस वक्त दे रहा होता लोग समझते बादशाह आटा खैरात कर रहा है, मगर गरीब जब अपने घर जाके देखता था तो पता चलता था बादशाह आटा नहीं बल्कि झोपड़ी का इंतजाम कर रहा। बात समझ आ रही है आपको? ये मुसलमान थे और ये हुजूर के वफादार थे तो हुकूमत उनकी थी। आज भी हो गर इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। खाली नारे वारे लगाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी और यूट्यूब के शॉर्ट में बड़े बहादुर बनने से कुछ नहीं होता। बहादुर हो तो अपने दोस्त से दुश्मनी छोड़कर माफ करके उससे दोस्ती करो। जिसको अपने दुश्मन से दुश्मनी छोड़कर उससे दोस्ती करो, ये है बहादुरी। बहादुर हो तहज्जुद गुजार बनो, बहादुर हो अपनी जबान को इतनी तासीर वाला बनाओ। वो और लोग हैं जो गोली चलाने के तरीके सिखाते हैं, आप उन गोली चलाने वालों को सिखाओ। तुम्हारी गोली जिस्म को पार करके मार सकती है। हम गरीब नवाज के मानने वाले अपने मुर्शिदों की जबान में इतनी ताकत देख चुके हैं कि वो जबान हिलाते हैं तो मरे हुओं को खड़ा कर दे।
हमारा ट्रैक वो नहीं है दुनिया जिस पर हमें ले जा रही। हमारा ट्रैक ये है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हमारे पास एटम बम की ताकत हमें नहीं चाहिए, हमें इश्क रिसालत की ताकत चाहिए। इसलिए कि आइटम बम बस्तियों को तबाह कर सकता है और हुजूर का इश्क तबाहशुदा बस्तियों को आबाद कर। बात समझ आ रही है? इसीलिए हजरत नसीरुद्दीन चिराग़े दिल्ली का किस्सा है, जब आपके एक मुरीद ने आपको लोहार था कैंची दी तोहफे में, तो आपने फरमाया मुझे कैंची न दो, तुम्हारे पास सुई है? सुई? हाँ। बोले हाँ है। कहा लाओ सुई तोहफे में दे दो, इसलिए कि हम सूफिया काटने के लिए नहीं आए हैं, जोड़ने के लिए आए। बात समझ शरीफ में आई? बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ी तो आई होंगी, अल्लाह चाहे तो आई होगी। लुब्बे लुबाब ये है सारी कायनात हुजूर के ज़ेरे इख्तियार है, मगर कायनात में तकरीबन हुजूर किसी के लिए नहीं रोए। रोए हैं तो उम्मते मुस्तफ़ा के लिए रोए, हमारे आपके लिए रोए। तो हमें भी चाहिए कि हम हुजूर के लिए रोएं, उन्हें याद करें, उन्हें देखने की तड़प पैदा करें, उनकी सुन्नतें सीखें, उनके तरीके पर अमल करें, उनकी सीरत को पढ़ें, पढ़कर उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला सख्त निकल गया हो तो मैं अहले मिंबर से और आप सब से माफी चाहता हूँ, और दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।